करने वाले हैं, जो कि एक थ्योरम है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को शॉर्ट में बीपीटी ऐसा भी कहा जाता है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, ये थ्योरम जो है मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको जो ड्राइव करने वाले मैथमेटिशियन थे उनका नाम था थैलेस। ओके, इसलिए ये थ्योरम को थैलेस थ्योरम भी कहा जाता है। मे बी एग्जाम में आपको प्रूव करने के लिए आएगा तो वहां पर थैलेस थ्योरम ये वर्ड भी यूज हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बीपीटी है हमारा वही क्या है, थैलेस थ्योरम है, और जो थैलेस थ्योरम है वही बीपीटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में जो स्टेप्स बताया था कि किस टाइप से हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो क्या होगा, हमको जो लाइन है थ्योरम की वो गिवन रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दैट इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining side in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। आपको पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट देके रहेगा, तो जो टू प्रूव वाला रहेगा उसको एज अ थ्योरम हम लिख लेंगे। फिर इसको समझना है आपको कि ये कौन सा थ्योरम है, उसके बाद आपको प्रूव करने में इजी जाएगा। तो ये थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, के ट्रायंगल के अंदर, फिर उसके बाद आपको इससे रिलेटेड एक डायग्राम बनानी है, उसके बाद गिवन लिखना, क्योंकि जो हमारे पास फिगर आउट बन जाता है उससे हम लोग गिवन लिखने में इजी हो जाता। ओके, तो क्या करेंगे, क्या बता रहा है क्वेश्चन में, इससे लेके देन के बिफोर तक जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी गिवन इंफॉर्मेशन। उसके बेस पर हम क्या करेंगे, जो भी फिगर बन सकती है वो फिगर बनाएंगे। अब इसमें क्या बताया, इफ अ लाइन पैरेलल, एक लाइन पैरेलल है टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड के, तो अब ऐसा आवश्यक नहीं है कि नीचे वाली लाइन के या साइड के ही पैरेलल जाए लाइन, इसके भी पैरेलल ऐसे जा सकती है, या एसी के पैरेलल यहां से ऐसे जा सकती है, लेकिन हमको जो इजी हो उस हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया हमको समझना है कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर लाइन जाती है, मीन अब हमको गिवन क्या हो गया, लाइन एल पैरेलल लाइन बीसी। ओके, लाइन एल पैरेलल साइड बीसी, जो जो इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं ये सब गिवन है, इसको थोड़ा सा अलग करके लिखना। ओके, तो क्या है, लाइन एल है पैरेलल है साइड बीसी के, पैरेलल है लाइन एल। इसके बाद और क्या बताया अपने को आगे, अब वो पैरेलल जब जाएगी तो क्या करेगी, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ऑब्वियसली जब वो एक साइड के पैरेलल जाएगी तो दोनों बची हुई जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनको क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। फिर वही देखेंगे हम गिवन में, लाइन एल इंटरसेक्ट, लाइन एल इंटरसेक्ट किस किस को इंटरसेक्ट कर रही हो, ए बी एंड ए सी, तो कहां पर कर रही है, पी और क्यू पे। ओके, तो लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी इन पॉइंट या एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमने ये गिवन इंफॉर्मेशन कहां से बनाई, हमने ये गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द थ्योरम से लेकर के बनाई कि क्या है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के
एक साइड के पैरेलल लाइन जाती है तो हमने लिख दिए कि BC पैरेलल है लाइन L के, और क्या है एंड वो लाइन क्या और वो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने वो भी लिख दिया कि ये भी गिवन है, तो कहां कर रही है वो भी मेंशन कर दिया। ओके, इसके बाद देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमको प्रूव करना है, जो देन के बाद है टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, देन द लाइन डिवाइड्स, ये जो लाइन है डिवाइड कर रही है इन द सेम प्रोपोर्शन, मींस ये दोनों साइड को इक्वल इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, मींस AP और AP अपॉन BP या PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ऐसे थ्योरम के हिसाब से होता है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप जो हमारी, अगर हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना रहा, ये तीन स्टेप तो कॉमन है, थ्योरम गिवन टू प्रूव, इसके बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना रहा तो वो फोर्थ नंबर पे लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन का पॉइंट। अब हमको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, यहां से BQ ड्रॉ करना है हमको, एंड PC ड्रॉ करना है। ओके, तो अब यहां मेंशन कर देंगे हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ड्रॉ सेगमेंट BQ एंड PC, या CP लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमने ये दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट हमारे हिसाब से ड्रॉ किए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा, या नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारी, वो आएगी प्रूफ की। अब हमको किस टाइप से प्रूफ देना है, देखो इससे बिफोर सिर्फ हमने एक ही थ्योरम पढ़ा है, मींस थ्योरम एक्चुअल में 4 है वो, लेकिन मेजर थ्योरम उसमें एक है, 3 उसके कंडीशंस बनती है अलग। वो थ्योरम क्या था, थोड़ा सा रिवाइज करो। वो थ्योरम ये था कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ बेसेस एंड हाइट्स। ओके, तो सिर्फ उसी थ्योरम को या उसकी कंडीशन को हम यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने में। वो एक थ्योरम और उसके अंदर की जो 4 कंडीशंस थी, 3 कंडीशन मतलब टोटल 4, उसमें से जो भी यूजफुल है उसका ही यूज करके हम ये थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल देखो आप APQ, इन ट्रायंगल APQ एंड PQB या PBQ, जो भी नाम ले सकते हैं आप, ट्रायंगल PQB। ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 था उसके अंदर एक क्वेश्चन है थर्ड वाला, उसके जैसी सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर बनती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिर्फ ये दो ही ट्रायंगल पर फोकस करेंगे। ओके, तो अगर सपोज मैंने AP को बेस मान लिया इस ट्रायंगल का और PB को बेस मान लिया ये दूसरी वाली नीचे की ट्रायंगल का,
तो क्या होगा, इसकी यहां से परपेंडिकुलर हाइट आएगी। ओके, तो उतनी ही हाइट इस ट्रायंगल की रहेगी। मतलब ये दो ट्रायंगल कैसे है, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ हैव इक्वल हाइट्स, उनकी हाइट कैसी है, सेम है। यहाँ पर ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, या लिखा भी तो चलेगा। ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ हैविंग सेम या इक्वल हाइट, या तो सेम लिखो या तो हम इक्वल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इक्वल हाइट। अच्छा, तो अब हमको ये समझ में आ गया कि ये दो जो ट्रायंगल APQ, तो इसकी हाइट यहां से आनी चाहिए थी परपेंडिकुलर, और इसकी जो हाइट है PPQ की, तो इसके साथ भी क्या होगा कि परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो यहां नहीं आएगा, क्योंकि तो बेस इधर है, तो बेस के ऊपर आना चाहिए, तो फिर यहां से हाइट आएगी। तो दोनों की हाइट कैसी आएगी, सेम आएगी। तो हाइट जब सेम है तो उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल। हमने जो कंडीशन पढ़ी वो क्या था कि अगर हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन बेस। तो इसका बेस हो जाएगा AP अपॉन PB। अब हमको यहाँ रीजन लिखना है, इसको पहले तो इक्वेशन नंबर दे देंगे हम, तो इसके बाद रीजन लिखेंगे। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब यहाँ पर रीजन हमको लिखना है, तो रीजन क्या लिखेंगे, आप चाहे तो पूरा थ्योरम लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग द सेम और इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, उतना लिखो। या एरिया प्रोपोर्शनल है, एरिया क्या होंगे, ये प्रोपोर्शनल ही रहेंगे। एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ओके, क्या हो गया, अगर हाइट सेम है तो एरिया कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। ओके, ये रीजन हो गया। या तो पूरा रीजन आप लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में नहीं रहा तब कि तो वो पहले आपने पढ़ चुके, आपको याद है, या वो भी भूल गए ये भी भूल गए, तो सिंपल ये लिख देंगे हम कि हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स आर इक्वल है टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट। सेम हाइट अगर रही तो ऐसा होता है। ओके, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मींस के बेस और हाइट इक्वल है। अब दूसरी जो दो ट्रायंगल लेने वाले हैं हम, वो ट्रायंगल लेंगे हम APQ और QPC। इसके अंदर भी सेम ऐसी होगा, APQ और दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे हम वो लेंगे PQC। तो यहां पर भी देखो जैसा इस साइड हुआ था वैसा इस साइड होगा, दोनों ट्रायंगल के हाइट सेम आ जाएगी, तो इनके एरिया का रेशियो बेस अपॉन बेस होगा। तो आप चाहे तो ट्रायंगल वापस से दो स्टेप लिखो, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC हैविंग इक्वल हाइट, और फिर ये लिखो, या सिमिलरली अगर आपने लिख दिया सिमिलरली तो ये ज्यादा बेटर है आपके लिए। आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का काम नहीं, सिर्फ सिमिलरली वर्ड लगा दो और लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2।
यहां पर क्या किया हमने, जैसा इसके साथ हुआ है वैसा ही इसके साथ होगा और ये आ जाएगा। तो आपको ना इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत है ना ही तो रीजन लिखने की यहां पर जरूरत है। तो आपका एक ही स्टेप में ये सेकंड वाली इक्वेशन बन जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, अब ये जो दो ट्रायंगल है पीबीसी और क्यूबीसी, तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ये ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल पी क्यू सी और पी बी सी और क्यू बी सी, इधर आना है। ऊपर वाले का काम होगा, नीचे के जो दो ट्रायंगल बन रहे उसको हम देखेंगे, इसको कलरफुल। ओके, नीचे की जो दो ट्रायंगल है पीबीसी और क्यूबीसी, ये दो ट्रायंगल का बेस कैसा है, सेम है। ओके, ये दो ट्रायंगल का बेस सेम है तो वो हम मेंशन करेंगे। इसके बाद ये जो दो लाइन है ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। इस वजह से क्या होगा, ये दो ट्रायंगल की हाइट भी सेम आएगी, वो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल PQC having या जो BC है वो उसका दोनों ट्रायंगल का, सॉरी हमको ट्रायंगल कौन सी लेना है, जो ऑलरेडी हमने यहां लिए। नीचे की ट्रायंगल लेके क्या करेंगे, हमारे पास में कौन सी ट्रायंगल है, PQC और ये दोनों ट्रायंगल ऊपर वाली जो ऑलरेडी हमने लिए APQ के साथ, एक बार क्या लिए, APQ के साथ एक बार लिए हमने PQB एंड ट्रायंगल PQC, ये वाली ट्रायंगल एक और ये वाली ट्रायंगल है दो, ऐसे ये दो ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल का बेस है देखो PQ, तो ये दोनों को बेस एक है, हैविंग कॉमन बेस, कॉमन बेस क्या है इनका, PQ। ओके, यहां पर ये एक स्टेटमेंट ऐड हुआ कि ये दोनों का बेस कॉमन है। अब इनकी हाइट भी कॉमन है, वो भी मेंशन करने वाले हम कि क्या है, PQ ये पैरेलल है BC के, देयरफॉर या हेंस ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC having equal heights। ओके, तो क्या हुआ, यहां पर अगर ये दोनों के बेस भी सेम है, PQ का बेस लिए, तो ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है इनकी हाइट, इसलिए इनकी हाइट भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो इनके एरिया का रेशो कैसे आएगा, दोनों का इक्वल इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब देखो ये दोनों सेम है, ये और ये नीचे वाली टर्म सेम है, तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी सेम है ही, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। ये नीचे वाले हमने सेम है बता दिए थर्ड में, और
ऊपर वाला सेम है, मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल इक्वल आ जाएगी। वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, क्या हुआ देखो, यहां पर ध्यान देना है आपको। हमने क्या किया कि ये दोनों सेम है, मीन्स इनके बेस सेम हो गए और न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम थे, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी सेम है, तो बाय इक्वेशन 1 2 3 क्या हो गया, ये वाला रेशो इस रेशो के इक्वल हो गया बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब देखो ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसको बॉक्स कर देना है, मैं रीजन लिखेंगे हम बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये वाला पोर्शन लास्ट का है, थोड़ा सा लिखते टाइम में आप ध्यान दे करके लिखना है आपको, या टेक्स्ट बुक में भी लिख करके वहां से भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखना है तो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसका कन्वर्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।